देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j और वेक्टर बी इक्वल टू 12i माइनस 5j। ओके, अब तुम्हें निकालना क्या क्या है। फोर्थ पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। सेकेंड पार्ट में वैल्यू ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमको क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या पहचान है, बीच में डॉट लगा है, ठीक है। यही अगर बीच में क्रॉस लगा होता तो होता वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन डॉट लगा है तो हमें क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। फिर कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। और फोर्थ पार्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक। अब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या बताया था, वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 4j, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, मॉड ए, वेक्टर हटा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक। अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है, 4 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ के भी होता तो प्लस उसका कोफिशिएंट हो जाता। आई जे के 3 में होता है वेक्टर, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है, एक में भी हो सकता है, और वैसे मैक्सिमम आई जे के होता है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आया, 25 इक्वल टू 5। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 5। इसी तरह वेक्टर बी कितना दिया हुआ है हमारा, 12i माइनस 5j। ओके, इसका मैग्नीट्यूड मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए -5 है तो हम क्या लिखेंगे, -5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का 25 कितना आ गया, 54926 ठीक, यानी कि 13। ये आ गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वैल्यू ए डॉट बी निकालनी है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 4j डॉट 12i माइनस 5j। ओके, अब हम 3i का 12i से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36i डॉट आई। फिर 3i का 5j से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 15i डॉट जे, ठीक। फिर 4j का 12i से करेंगे प्लस 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 कितना आ जाएगा, 48j डॉट आई प्लस माइनस माइनस 20j डॉट जे। ओके, ठीक है। अब देखिए, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी स्केलर प्रोडक्ट की तो हमने आपको पढ़ाया था कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, यानी कि उसी का उसी से स्केलर प्रोडक्ट होता है 1, ठीक। और किसी दूसरे का जैसे आई डॉट जे हो, ठीक, जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, मतलब किसी का किसी और से स्केलर प्रोडक्ट होता है 0। ओके, बस अब यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। इक्वल टू 36 आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई माइनस 15 आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि आई और जे दोनों अलग अलग हैं, ठीक, प्लस 48 जे और आई दोनों अलग अलग हैं, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई माइनस 20 जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, 36 ये 0 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 16। ये आ जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि थीटा हमको फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, ठीक। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी आ जाएगा। ओके,
अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम इससे पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट में देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमने जब पूरी निकाली है तो कितनी आई है 16। स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया 16 आया है। ठीक, और ए क्या है, ए भी हम निकाल चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखो ये ए की वैल्यू है। ठीक, ए कितना हमारा आया है 5 और बी कितना आया है हमारा 13। ठीक, तो ए है 5 और बी है 13। ठीक, कितना आ जाएगा 16/65। ठीक, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। ये आ गया बीच का एंगल आपका। ओके, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्या था, फोर्थ पार्ट था फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का निकालना है, यानी ए के ऊपर क्या फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए। यूनिट वेक्टर में हमने पढ़ाया था आपको फॉर्मूला, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए। वेक्टर ए कितना है दिया गया है क्वेश्चन में 3i + 4j। वेक्टर ए की जगह पर हम लिखेंगे 3i + 4j अपॉन मॉड ए हम निकाल चुके हैं। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये आ गया 5। ठीक, तो यूनिट वेक्टर है हमारा 3i + 4j अपॉन 5 आंसर। ओके, ये हो गए आपके चारों पार्ट। क्लियर।